हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो, चैप्टर नेम सर्कल क्लास 10। ये हमारी 4th वीडियो है और पिछली वीडियोस में जो हमने डिस्कस करा वो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। एक थ्योरम जो हमने डिस्कस करी थी वो थी एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। एंड द सेकेंड थ्योरम that we have discussed in previous video वो थी length of the tangent drawn from an external point are equal। होप सबने थ्योरम अच्छी तरह समझ ली होगी, और जो बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो प्लीज उनको देखें ताकि आपको सारी थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज क्लेरिफाई हो जाए, और जब हम नए क्वेश्चंस को प्रूव करें तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जैसे कि सर्कल चैप्टर में सिर्फ 2 ही थ्योरम है, तो आज की वीडियो हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगली कुछ वीडियोस तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, बट क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखिए आपके पास किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां देखते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O। P इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट, P कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो हमने क्या डिस्कस करा था लास्ट वीडियोस के अंदर कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर मैक्सिमम कितने टेंजेंट बन सकते हैं? शाबाश, ओनली 2, मैक्सिमम 2 टेंजेंट बन सकते हैं, PA एंड PB। PA एंड PB आर 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। अब मान लीजिए कि ये दोनों टेंजेंट जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि द कंटेनिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो गिवन क्या है, देखिए पहले हम गिवन यहां पर बता रहे हैं। गिवन PA and PB are tangents from an external point P। एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, और यहां से 2 टेंजेंट बनाए हैं हमने टू द सर्कल विद सेंटर O। अब 2 प्रूव हमें क्या करना है, देखिए हमें 2 प्रूव करना है या फिर 2 फाइंड करना है, आप कुछ भी देख लीजिए। देखिए 2 प्रूव अगर हमें करना है तो हमें यह प्रूव करना होता है कि एंगल AOB, इसका मतलब सेंटर को जब मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जोड़ूंगा तो जो ये 2 रेडियस हैं OA और OB, ये जो एंगल बना रहे हैं दैट इज AOB प्लस एंगल कंटेन्ड बिटवीन द टेंजेंट APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 100। ये हमें प्रूफ करने के लिए आ सकता है, या फिर अदर देन दिस, इसके अलावा वो ये भी कह सकता है टू फाइंड एंगल AOB। हमें AOB फाइंड करने के लिए कह सकता है दिस एंगल। तो होप आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट है, और अगर वो टेंजेंट आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं या कोई भी एंगल बना रहे हैं तो एंगल बिटवीन रेडियस, जो दोनों रेडियस हैं जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़ रहे हैं, उनके बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है जी, तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। दोनों ही पार्ट हम एक ही क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे। देखिए प्रूफ इन फिगर, ये जो हमारी फिगर आपको नजर आ रही है, एंगल OAB एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। OAP कितना है बेटा? 90 डिग्री। क्यों? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। ये थ्योरम नंबर 1 है। इसी तरह से एंगल OBP बेटा ये भी 90 डिग्री है। सेम दोनों पर एक ही रीजन लिखोगे, एंगल
between tangent and radius at point of contact is 90 डिग्री। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, और ये हमारी थ्योरम नंबर 1 है सर्कल की। ऑल्सो जब बट लिख सकते हैं, बट इन क्वाड्रिलेटरल, देखिए मैं क्वाड्रिलेटरल का साइन यूज कर देता हूं, आप एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैं ट्राइंगल के लिए ऐसा ट्राइंगल का साइन यूज कर लेता हूं, थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, लिखना कम पड़ता है नोट्स बनाते हुए, बाकी आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ये देखिए ओ ए पी बी, ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड है। एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360। अब एंगल ओ ए पी हाउ मच, 90 डिग्री। देखिए बच्चों, एंगल ओ ए पी इज 90 डिग्री प्लस एपीबी, वैसे 60 डिग्री गिवन है लेकिन अभी मैं ऐसे रख नहीं रहा हूं। ओबीपी ये भी 90 डिग्री है, ओबीपी ये भी 90 डिग्री है, और एंगल एओबी ये हमें निकालना है 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने अपना पहला पार्ट प्रूव किया है और मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें यह पता चला कि ऐसी जब भी फिगर एक बनती है, पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से 2 टेंजेंट है, तो एंगल कंटेन्ड बिटवीन द टेंजेंट एंड एंगल मेड बाय रेडियस, रेडियस कौन से, जब हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ेंगे, दे आर सप्लीमेंट्री। ये एंगल और ये एंगल हमेशा सम देंगे 180 डिग्री का। अब इसके अलावा अदर देन दिस, सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं कि एओबी कितना होगा। तो एओबी कितना होगा, हमारा एपीबी कितना है 60 डिग्री, रख दीजिए वैल्यू, और एंगल एओबी एज इट इज ये 60 डिग्री वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 डिफरेंट क्वेश्चन दे दिए। ये भी आ सकता है कि प्रूफ करो, ये भी आ सकता है कि फाइंड करो। तो होप आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक सर्कल सेंटर ओ, P इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट, और फिर से वही बात की, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो कितने टेंजेंट बनेंगे, 2 टेंजेंट बन सकते हैं, 2 टेंजेंट बन सकते हैं, PA एंड PB। अब फिर से हम ये देखते हैं, मान लीजिए एंगल P इज 60 डिग्री, एंगल P इज 60 डिग्री, ध्यान दीजिए। अब हमें गिवन क्या क्या होगा, गिवन ये होगा PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल सेंटर, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है O, एंड एंगल APB ये 60 डिग्री का है। फिर से आप सोच रहे हो सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम नहीं है। देखिए, टू फाइंड, अब हमें क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, एंगल AOP, वी नीड टू फाइंड एंगल AOP, दिस एंगल। ऑल्सो वी नीड टू फाइंड एंगल APO,
ये एंगल देखिए, ये दोनों एंगल मुझे फाइंड करने हैं। ये दोनों एंगल AOP एंड एंगल APO। अब इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन OB, आप O से B को जोड़ दीजिए। मतलब बिल्कुल पहले जैसी फिगर बना लीजिए जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बनाई थी। अब कैसे इसे प्रूफ करेंगे तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ देखेंगे। देखो बेटा, इन द फिगर, या वी नो दैट भी लिख सकते हैं, इन द फिगर एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने प्रूफ किया है ये, मतलब वी कैन यूज इट डायरेक्टली। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए लिख सकते हैं एंगल AOB ये पूरा होता है, ये देखिए। एंगल APB ये पूरा है। इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। एंगल AOB हमें नहीं पता, एंगल APB 60 डिग्री है। वैसे तो हमें पता है, लास्ट क्वेश्चन में सेम हमने लिए ये वैल्यूज। ये 60 डिग्री वहां जाके होता है बच्चे सब्ट्रैक्ट, और एंगल AOB 120 डिग्री आ गया जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आया था। तो सामने ये एंगल 60 और ये पूरा एंगल 120, लेकिन मुझे निकालना है AOP APO। तो इसके लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी, बल्कि प्रूफ कराया था अपनी 3rd वीडियो में, जब मैंने थ्योरम नंबर 2 प्रूफ कराया था। और वो ये था कि ये जो OP है, OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB एज वेल एज एंगल APB। और इसका प्रूफ जो है वो मेरी लास्ट वीडियो में है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं दोबारा से उसका प्रूफ समझाने लगा तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम, जिस बच्चे को यहां दिक्कत हो कि OP क्यों एंगल AOB और APB का बाइसेक्टर है, तो वो एक छोटी सी वीडियो मेरी पिछली देख सकता है, जिसमें मैंने थ्योरम और उसकी कॉरोलरी प्रूफ कराई है। अगर OP AOB का बाइसेक्टर है, देयरफॉर एंगल AOP शुड बी हाफ ऑफ एंगल AOB। ये इसका आधा होगा। हाफ ऑफ 120, इसका मतलब ये होगा 60 डिग्री का। ये भी 60, इतना भी 60, और ये बचा हुआ ये भी 60। राइट सी बात है। और इसी तरह से एंगल APO हाफ होगा एंगल APB का। एंगल APB कितना है? ये पूरा एंगल जो दोनों टेंजेंट के बीच में कंटेन है। तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब ये भी 30 और ये बचा हुआ ये भी 30 और ये 60। होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर ये एंगल 60 है, 60 पूरा है, तो ये 30 और ये 30। अगर ये पूरा 120 है तो ये 60, ये 60, क्योंकि OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB एंड APB। These two questions are very important. These two proofs are very important. अब third question, which is again very important, बहुत important question है। मैं टारगेट ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा आएगा, अ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब सर्कमस्क्राइबिंग क्या होता है? देखिए, मैं फिगर बना के दिखाता हूं क्या होता है। ये एक सर्कल है हैविंग सेंटर O। अब क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड आपके सर्कल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करती हुई जा रही हो। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गिवन, इसमें गिवन ये होगा क्वाड्रिलेटरल, मैं क्वाड्रिलेटरल का साइन यूज कर रहा हूं खाली। ABCD इज circumscribing a circle center O।
एंड AB, BC, CD and DA touches the circle at P, ये देखिए P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट एंड S पॉइंट। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली क्यों यूज करा जाता है? रिस्पेक्टिवली एक तरीके का कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, यानी कि पहली साइड AB, पहला पॉइंट P है, AB का पहला पॉइंट, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा एंड द फोर्थ वन से फोर्थ वन। AB का P, BC का Q, CD का R, DA का S। अब टू प्रूव जो हमें यहां पे आपको जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा। AB प्लस BC बराबर होगा BC प्लस AD। ये हमें प्रूव करना होगा। ठीक है जी, होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। गिवन टू प्रूव, मैंने सब आपकी कंडीशन यहां पर क्लियर कर दी है। नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम अपना। देखिए, इस सर्कल के अंदर नहीं, मतलब एक फिगर के अंदर सर्कल के बाहर 4 पॉइंट है, A, B, C, D, और आप देखेंगे चारों एक्सटर्नल पॉइंट है और चारों ही पॉइंट से दो पेयर ऑफ टेंजेंट बन रहे हैं। जैसे कि A से बन रहा है AP और AS, B से बन रहा है BP और BQ, C से बन रहा है CQ और CR, और D से बन रहा है DS और DR। और थ्योरम नंबर 2 क्या कहते हैं बच्चों, बताइए। अगर आपने वीडियो पिछली देखी है तो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो देखिए, इन द गिवन फिगर सबसे पहला AP बराबर AS लिखेंगे। लेंथ ऑफ द tangents drawn from an external point, और इस इक्वेशन को मार्क कर देंगे 1। इसी तरह से B भी एक्सटर्नल पॉइंट है, BP बराबर BQ। सेम रीजन। अब आप उसको ऐसे लिखते चले जाएंगे बिकॉज रीजन बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, ये मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, dr बराबर ds, क्योंकि D एक्सटर्नल पॉइंट है। सेम रीजन, किसी भी इक्वेशन के लिए कोई अलग रीजन नहीं है, सेम थ्योरम लग रही है। और उसके बाद cr बराबर किसके, वेरी गुड, किसके, CQ, फोर्थ। और ये आपकी सेम थ्योरम से 4 कंडीशन आ गई। नाउ एड 1, 2, 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को जोड़ देंगे, और जोड़ते ही देखिए फिगर में मैजिक हो जाएगा। आपके प्रूफ को देखिए कैसा करेंगे हम। एड 1, 2, 3 एंड 4। देखिए, जब भी दो इक्वेशन जुड़ेंगी तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड से राइट साइड। तो देखिए, AP यहां, सॉरी बच्चों, यहां पर BP है, मैंने गलती से शायद लिख दिया। BQ और BP और BQ बराबर है, BQ एंड BP AS के बराबर है, BP BQ के बराबर है। तो देखो, AP और BP टोटल करके कितना होगा, AP और BP टोटल करके कितना होगा। मैं यहां एडिशन ऐसा लिख रहा हूं, इसका AP प्लस BP इज इक्वल टू AB प्लस DR प्लस CR DC इक्वल टू राइट साइड पे AS प्लस DS AD प्लस BQ प्लस CQ BC। और होप आपको ये
प्रूफ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए एडिशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब हमने फाइनली प्रूफ कर दिया कि ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो ऑपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल होता है। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, और ये प्रूफ हम और छोटे बड़े क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं। वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर वीडियो देखने से आपको हेल्प मिलती है अपने मैथ्स, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद अदर, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।